चैप्टर नंबर 2, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है। डेवलपमेंट इज द राइट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ओके, ह्यूमन बींग्स का हक है, अधिकार है डेवलपमेंट जो है वो। ठीक है। और डेवलपमेंट होना भी चाहिए। इट मीन्स वेर एवर एंड इन वॉट एवर फील्ड देर इज अ स्कोप ऑफ डेवलपमेंट। ओके, कहीं पर भी और कोई भी फील्ड के अंदर हमेशा एक स्कोप है डेवलपमेंट का। तो मैन हैज द राइट टू प्रोग्रेस। तो किसी भी इंसान के पास प्रोग्रेस करने का हक है। Post industrial revolution, the scientific discoveries have opened up vast opportunities for technological advancement and development. Okay, industrial revolution के बाद काफी सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, इन्वेंशंस हुए, और इसी के कारण लोगों के डेवलपमेंट के लिए काफी सारे नए रास्ते खुल गए। ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले इतनी स्पीड में डेवलपमेंट नहीं हो सकता था जितना कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद होना चालू हो गया था पूरी दुनिया के अंदर। ओके। दिस डेवलपमेंट हैज लेड टू एम्पल चेंज इन द ह्यूमन लाइफ। और यही डेवलपमेंट के कारण ह्यूमंस की लाइफ के अंदर काफी बदलाव आया। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज गिवन अ बैंड टू क्रिएटिविटी इन सच ए वे दैट द प्रोडक्शन टेक्निक्स हैव सिंप्लीफाइड। क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो थे वो क्रिएटिविटी इस तरीके से लाए कि भाई प्रोडक्शन टेक्निक ज्यादा से ज्यादा सिंपल हो गई। पहले जो चीजें हाथों से होती थी, आज वही सारी चीजें मशीनों से होने लगी, और वो भी फास्ट। Electricity, railways, telephone, vehicles, industries, electronic media are important characters in the story of development. और ये सारी चीजों के बिना डेवलपमेंट नामुमकिन था। डेवलपमेंट अगर ह्यूमन बींग्स का हुआ है इस प्लेनेट के ऊपर, तो ये सारी चीजें आ जाने के कारण ही हुआ है। And due to the unlimited use of natural resources, water and air, natural vegetation has become impure. But इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहा? एक तरफ ह्यूमन बीइंग्स का डेवलपमेंट हुआ, दूसरी तरफ सारे ऑर्गेनिजम्स का, वेजिटेशन का, एनवायरमेंट का, इन शॉर्ट इकोसिस्टम का नुकसान हुआ है। ओके, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स यूज नेचुरल रिसोर्सेज एज इफ इट इज अनलिमिटेड। ऐसा समझकर यूज करते हैं कि फिर वापस ये कभी खत्म ही नहीं होगी ऐसे। ठीक है। तो बिकॉज ऑफ अनजस्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, एयर एटसेट्रा, या फिर नेचुरल वेजिटेशन, पूरा का पूरा एनवायरमेंट काफी इम्प्योर हो चुका है। पॉल्यूशन हैज बिकम वाइड स्प्रेड। ये पॉल्यूशन बहुत ही वाइड स्प्रेड है। एंड इट इज मैंडेटरी टू मेक ऑन एफर्ट टू सी एंड अंडरस्टैंड बोथ इन देयर ओन वे। ठीक है। तो नाउ इट इज मैंडेटरी, अब ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है कि भाई डेवलपमेंट के साथ साथ पॉल्यूशन ना फैले, इसका भी ध्यान रखा जाए, इसका भी पूरा पूरा ख्याल रखा जाए कि पॉल्यूशन भी कंट्रोल में रहे और साथ साथ में डेवलपमेंट भी हो। टुडे लैंड, वाटर, एयर, नॉइज एंड स्पेस पॉल्यूशन हैज इंक्रीज्ड। ये सारे के सारे पॉल्यूशन आज की तारीख में बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। इट्स एडवर्स इफेक्ट हैज बीन एक्सपीरियंस्ड बाय ह्यूमन लाइफ एंड द एनवायरमेंट। और इसके जो खराब असर है वो ह्यूमन लाइफ और एनवायरमेंट के द्वारा काफी एक्सपीरियंस हुए हैं। हमें भी एक्सपीरियंस होते हैं, जानवरों को भी, और एनवायरमेंट में इस बात का असर दिखता है। And with the industries coming up on a large scale, various kind of pollutants affecting the environment has increased. और लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया के अंदर आज बढ़ रही है। दुनिया के बड़े बड़े जो देश है वो अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बड़ा से बड़ा कर रहे हैं। तो जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ेगी उतना ही ज्यादा पॉल्यूशन होगा। ओके। एंड अमोंग इट वाटर, एयर एंड लैंड पॉल्यूशन आर द मेन। और जितने भी पॉल्यूशन है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले पॉल्यूशन है वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। एंड ऑल द थ्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स टू सस्टेनिंग लाइफ। और जिंदा रहने के लिए, खाली इंसानों के लिए नहीं, जितने भी ऑर्गेनिज्म पृथ्वी के ऊपर रहते हैं उन सबको जिंदा रहने के लिए वाटर, एयर और लैंड की जरूरत पड़ती है। ठीक है। यस प्रांशु। सर स्पेस पोल्यूशन कैसे होता है? वो स्पेस के अंदर हम कचरा फेंक देते हैं। कोई पुराना सैटेलाइट है, कोई ऐसा पुराना पार्ट है जो वहीं पर अभी घूमता रहता है अर्थ के ऑर्बिट में, दैट इज स्पेस पोल्यूशन बेटा। फिर उसको वापस नहीं लाते, वो वहीं पर घूमता रहता है अर्थ के बाहर। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? वाटर पोल्यूशन,
Industries require water, and in this process, while the product is being manufactured, this water becomes polluted, and considering it to be useless, it is drained into rivers, open canals or open ground. देखो इंडस्ट्रीज के अंदर, कोई भी इंडस्ट्री हो, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जब प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा होता है तब इंडस्ट्रीज के अंदर काफी वेस्ट मटेरियल निकलता है, ओके, और ये वेस्ट एकदम पॉल्यूटेड होता है। अब ये जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको यूजलेस समझकर उसको कहीं पर भी फेंक दिया जाता है, गटर में, रिवर में, कैनाल में, ग्राउंड में, ओपन ग्राउंड मतलब खुले मैदानों पर, कहीं पर भी। सो दिस केमिकल ओरिएंटेड वाटर पॉल्यूट्स द रिवर वाटर। तो ये जो केमिकल ओरिएंटेड वाटर है वो नदियों के पानी को गंदा करता है। एंड दिस ड्रेन्ड वाटर ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉल्यूट्स द नेचुरल वाटर फ्लो ऑफ रिवर, ओके। और ये जो ड्रेन्ड वाटर है, मान लो गटर में छोड़ दिया, तो गटर से तो अल्टीमेटली किसी ना किसी वाटर सोर्स तक ही जाएगा, किसी ना किसी नदी तक ही जा रहा होता है, ठीक है। एंड दिस विल अल्टीमेटली पॉल्यूट द नेचुरल वाटर फ्लो ऑफ रिवर। And above all, the water drained on open ground gradually gets absorbed inside and pollutes the groundwater outside. और इन सब चीजों के ऊपर ओपन ग्राउंड के अंदर जो वाटर का ड्रेनेज हुआ है, ओके, इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इनसाइड एंड पॉल्यूट्स द ग्राउंड वाटर टू, और ये ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट करता है। अर्बनाइजेशन इज वाइड स्प्रेड। क्या अर्बनाइजेशन मतलब कि शहर जो है वो बहुत ही ज्यादा फैले हुए हैं। The water from drains in urban areas is poured into rivers and ponds, which creates problem of water pollution. तो ये शहर का जो पूरा का पूरा गटर का जो पानी होता है या ड्रेन्स का जो पानी होता है, ठीक है, फिर वो फैक्ट्री में से ड्रेन आ रहा है या फिर घरों से जो ड्रेन आ रही है, वो अल्टीमेटली रिवर्स या किसी ना किसी पॉन्ड के अंदर उसको खाली किया जाता है। बिकॉज ऑफ दैट water pollution occurs, and today the rain water is also getting polluted due to industrialization। और आज की तारीख में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण रेन वाटर भी बहुत ही ज्यादा से ज्यादा पोल्यूट हो रहा है। The smoke from industries, the foul smell, etc. mixes with the rain water and pollutes it. Okay, इंडस्ट्रीज में से स्मोक है एंड फाउल स्मेल, और ये जो गंदी बदबू आती है कि एटसेट्रा मिक्सेस विथ रेन वाटर, ये सब रेन वाटर के साथ मिक्स होता है एंड इट ऑल्सो पॉल्यूट्स दैट, ठीक है। The used dirty water that comes out from industries, क्या अब ये जो यूज्ड डर्टी वाटर है जो इंडस्ट्रीज में से बाहर आता है, फैक्ट्रीज में से बाहर आता है, इज लेफ्ट टू बी पोर्ड इन रिवर्स, कैनाल्स एंड आल्सो ऑन द ग्राउंड, ओके। अब फैक्ट्री में से जितना भी गंदा पानी बाहर निकलता है उसको नदी के अंदर, कैनाल के अंदर या जमीन के ऊपर फेंक दिया जाता है। दिस आल्सो डिस्ट्रॉयज एक्वेटिक लाइफ, और इसके कारण एक्वेटिक लाइफ का भी डिस्ट्रक्शन होता है। वी हैव हर्ड मेनी स्टोरीज अबाउट फिश लाइंग डेड। शायद आपने स्टोरी सुनी हो कि कैसे ढेर सारी मछलियां एक साथ मर गई किसी वाटर बॉडी के अंदर। द सी वाटर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू ऑयल ड्रिलिंग। देखो जैसे जमीन के ऊपर होल करके तेल निकाला जाता है, वैसे दरिया के नीचे भी जमीन ही होती है, तो वहां पर भी ड्रिलिंग करके ऑयल निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है, पेट्रोलियम। बट उसके कारण कई बार जब पेट्रोलियम लीक होता है समुद्र के पानी के अंदर, तो इसके कारण सी वाटर गेट्स पॉल्यूटेड। एंड वाटर पोल्यूशन कॉजेज वेरियस डिजीजेस लाइक कॉलेरा, जॉन्डिस, वॉमिटिंग, लूज मोशन एटसेट्रा। और अगर पॉल्यूटेड वाटर या गंदा पानी गलती से किसी ने पी लिया तो ये सारी बीमारियां हो सकती है। दैट इज वाई पीपल हैव टू कैरी देयर ओन वाटर बॉटल विद देम व्हाइल ट्रैवलिंग एंड टू ऑफिस। इसलिए लोगों को खुद की पानी की बोतल या फिर अपने लिए पीने के पानी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए जब वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं तब। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन कैरी देयर ओन बोटल्स। मतलब स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं वो भी अपनी बोतल लेकर जाते हैं। मैनी ऑफ आवर रिवर्स हैव बिकम लाइक टू ड्रेन्स, के और हमारी नदियां तो, कई सारी नदियां तो ऐसे गटर जैसी हो गई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के अंदर अगर आप यमुना नदी का हाल देखो तो आपको ऐसा ही लगेगा ये कोई नदी का पानी नहीं है, ये नदी के अंदर गटर का पानी फ्लो हो रहा है, उतनी गंदगी है, ओके। एक तो शहर की गंदगी वहां पर जाती है, और दिल्ली के अंदर जितने भी इंडस्ट्रियल रीजन्स है वो सब इंडस्ट्रीज की गंदगी भी उसी नदी के अंदर जाती है। दिस पॉल्यूटेड रिवर वाटर इज अगेन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस ऑल्सो। और यही जो पॉल्यूटेड पानी है उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Consequently, the produce, fodder and vegetables are full of pollutants and become adulterated। तो ये पॉल्यूटेड पानी का इस्तेमाल करके जो फोडर है या वेजिटेबल्स है या फिर जो भी क्रॉप है वो उगाया जाता है, ओके, वो भी पॉल्यूटेंट से भर जाते हैं एंड दैट बिकम्स एडल्टरेटेड। एडल्टरेटेड मतलब कि ओरिजिनल नहीं, उसके साथ कोई मिलावट हुई है, तो वो वहां पर
मिलावट वाली चीजें ही उगती है अगर पॉल्यूटेड पानी का हमने इस्तेमाल किया, और पॉल्यूटेड पानी जमीन को भी बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। People from every class of society, be he a politician, farmer, industrialist, educated individual, artist, or workers, does not hesitate also to act against the welfare of others. ठीक है, कोई भी सोसाइटी के लोग हो, ओके, हर एक क्लास के लोग, पॉलिटिशियन है, फार्मर है, इंडस्ट्रियलिस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, दूसरों के बारे में कई बार कम सोचते हैं, ठीक है, but there are solutions for it. The water from industry should be purified first and then it should be left into canals or rivers. But इसका भी solution होना चाहिए कि भाई इंडस्ट्रीज में से जो पानी आता है उसको पहले प्योरीफाई करना जरूरी है, और उसके बाद उसको कैनाल के अंदर या नदी के अंदर छोड़ दो, ताकि उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स जमा ना हो, या फिर जहरीले पॉल्यूटेंट्स नदियों के पानी के साथ ज्यादा घुले मिले नहीं। गवर्नमेंट शुड हैव प्रॉपर कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रीज एंड देयर पॉलिसीज, कि गवर्नमेंट का प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, ओके, ओवर द इंडस्ट्रीज एंड द पॉलिसीज, एंड वी शुड यूज वाटर इन एन ऑप्टिमम वे, और हमें पानी को ऑप्टिमम वे में यूज करना चाहिए। ऑप्टिमम वे मतलब कि जितना जरूरी है उतना ही, ना जरूरत से कम ना जरूरत से ज्यादा। देखो, कोई आपको नहीं बोल रहा कि आप कम पानी यूज करो, आप उतना ही पानी यूज करो जितनी की आपको जरूरत है, तो भी पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही ज्यादा पानी बच जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आपको आधा ग्लास पानी पीना है तो पूरा ग्लास भरने की कोई जरूरत नहीं है, आधा ही भरो और पी लो। मोस्टली क्या होता है, पूरा ग्लास भरते, आधा पीकर आधा एक बार छोड़ देते, गिरा देते, फेंक देते ऐसे, ठीक है। सो वी मस्ट यूज वाटर इन ऑप्टिमम वे, जितनी जरूरत है उतना यूज करो, ना ज्यादा ना कम, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक माइट बी एयर पोल्यूशन, यहां पर शायद गलती से वाटर पोल्यूशन लिख दिया है, ठीक है। Just like water, air pollution has created a massive problem in the whole world. ठीक, अब देखो, वाटर पोल्यूशन से काफी प्रॉब्लम हुई है पूरी दुनिया के अंदर, एयर पोल्यूशन के कारण भी पूरी दुनिया के अंदर काफी प्रॉब्लम है। इन एवरी सिटी एंड इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस सर्टेन काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड। हर एक शहर के अंदर, ज्यादातर विलेजेस के अंदर कोई ना कोई इंडस्ट्री डेवलप जरूर हुई है। The smoke, gas, etc. emitted from the industries mixes with air and causes air pollution. Okay? तो जो स्मोक है, गैस है, एटसेट्रा है, जो कचरे निकलते हैं चिमनीज में से, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के, वो एयर के साथ मिक्स होते हैं और एयर पोल्यूशन हो जाता है। मतलब कि जब अनवांटेड पार्टिकल्स हवा के साथ मिक्स होते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एयर पोल्यूशन। एंड टुडे द यूज ऑफ मिनरल ऑयल हैज इंक्रीज्ड इन अबेंडेंस, और आज मिनरल ऑयल का इस्तेमाल अगर हम गिने तो वो काफी बढ़ा है। एंड द व्हीकल्स यूजिंग रनिंग with the fuel like petrol and diesel emit smoke and gases like nitrous oxide, benzopyrene and carbon dioxide, ठीक है। और जो व्हीकल्स पेट्रोल या डीजल की मदद से चलते हैं वो स्मोक निकालते हैं, और स्मोक के साथ साथ काफी सारी गैसेस भी निकलती है, ओके, नाइट्रस ऑक्साइड है, बेंजोपायरिन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड दिस गैसेज मिक्स विद द एयर, और ये जो गैसेज है वो हवा के साथ मिक्स हो जाती है। अब बाजू में थोड़े पिक्चर्स दिए, आप देख सकते हो, ठीक। देयर प्रोपोर्शन इन एयर हैज आल्सो इंक्रीज्ड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। देखो, वैसे तो यूजुअली जंगल जो होते हैं ये अनवांटेड गैसेस को कम कर सकते हैं या पोल्यूशन को कम कर सकते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, बट दूसरी तरफ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा जंगल कट रहे हैं, इसके कारण ये सारी गैसेस का प्रोपोर्शन एनवायरमेंट के अंदर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। एंड ड्यू टू लेस ट्रीज एंड वेजिटेशन द स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स मिक्स विद एयर, और लेस ट्रीज और लेस वेजिटेशन के कारण छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स है वो भी हवा के साथ मिक्स होते रहे। एंड द प्रोपोर्शन ऑफ पॉइजनस गैस CO3 हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज, ओके। और CO3 जो है इट इज पॉइजनस गैस, इसका प्रोपोर्शन भी एनवायरमेंट के अंदर बढ़ा है बिकॉज ऑफ द कटिंग ऑफ ट्रीज, एंड इट हैज लेड टू अ बर्निंग प्रॉब्लम नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और इसी के कारण प्रॉब्लम भी हो गई है विच इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। आई थिंक यहाँ पर एक मिस्टेक है, CO3 नहीं, CO2 की बात कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, CO3 नहीं होता। यस अंश। सर जब हम प्लेन देखते हैं सर, कभी कभी पता है उसके पीछे से धुआं निकलता है, हाँ, सर वो क्या होता है सर? जैसे वो दूसरी गाड़ियों में नहीं होता व्हीकल्स में बेटा, आपने देखा सर होगा। पर प्लेन में थोड़ी ना ऐसे निकल सकते हैं।
तो क्यों तुझे दिखता नहीं है क्या ऊपर? सर दिखता है, वैसे पट्टे सर पड़ते रहते हैं, पता है हाँ, आसमान में। वो जब कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना तब लाइनिंग्स होते हैं, फिर जब वो फैल जाता है तब हमें दिखाई देना बंद हो जाते हैं वो। सर वो कैसे, मतलब देखो गैस होती है सर, क्या होता है? इसमें क्या है, पोल्यूटेंट तो वो भी फ्यूल के ऊपर ही चलता है, एयरप्लेन है वो भी। ओके, तो जैसे दूसरी गाड़ियों के अंदर गैसेस यस निकलते सर। हैं, ठीक है, इसमें भी निकलते हैं, बट इसमें होता क्या है, जो पार्टिकल्स निकलते हैं ओके वहां से, तो ऊपर जो पानी की बूंदे होती है ना, वाटर वेपर, वो उसके आजू बाजू में जमा हो जाती है, थोड़े टाइम के लिए कंडेंस हो जाती है, इसलिए हमें ऐसा लाइनिंग दिखती है बादल यस। जैसे। ठीक है, फिर जब वो फैल जाती है, यस। अलग अलग हो जाती है एक दूसरे, तब दिखना बंद हो जाता है। ओके। एयर पोल्यूशन causes various diseases like asthma, lung problem, nausea, etc. कि एयर पोल्यूशन के कारण ये सारी की सारी बीमारियां फैल सकती है। ठीक है, अस्थमा है, लंग प्रॉब्लम है, नोजिया है। द डस्ट पार्टिकल्स मूविंग इन एयर लीड्स टू डिजीज लाइक कोल्ड, कफ, स्नीज एटसेट्रा। और जो डस्ट पार्टिकल हवा के अंदर उड़ते रहते हैं उसके कारण ये सारी डिजीजेस हो सकती है ना, कोल्ड है, कफ है, स्नीज है। There have been instances of people dying due to suffocation arising out of degree pollution. ठीक है, और ऐसे भी इंस्टेंसेस है कि भाई लोग सफोकेशन के कारण मर गए, ओके, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। डिग्री पॉल्यूशन मतलब कि यहाँ पर हद से ज्यादा पॉल्यूशन जब होता है तब। द हॉटनेस इन एटमोस्फियर इज इंक्रीज ड्यू टू पॉल्यूशन। और एटमोस्फियर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर काफी बढ़ गया है पॉल्यूशन के कारण, एंड मेनी अ टाइम्स दिस पॉइजनस गैसेस मिक्स विद क्लाउड एंड ब्रिंग एसिड रेन। और कई बार ये जो पॉइजनस गैसेस है वो क्लाउड के साथ मिक्स हो जाती है और एसिड रेन लाती है, एंड इट इज वेरी हार्मफुल फॉर एनिमल्स एंड नेचुरल वेजिटेशन। और ये जो एसिड रेन है उसके कारण एनिमल्स और नेचुरल वेजिटेशन को बहुत ही ज्यादा तकलीफ पहुंचती है, बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता है। So to prevent air pollution, it is necessary to make certain rules for the industries and implement them strictly. अब अगर हमें एयर पोल्यूशन को कंट्रोल में लाना है तो कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे और उनको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। किसी भी हालत में इन रूल्स के साथ किसी भी तरीके की लापरवाही ना बरती जाए, इसका गवर्नमेंट को या फिर कोई भी रिस्पॉन्सिबल एजेंसी को ध्यान रखना पड़ेगा। Such equipment should be developed which help in proper proportion of emission of smoke or poisonous gas. ठीक है, ऐसे इक्विपमेंट डेवलप करने पड़ेंगे कि जिसके कारण स्मोक है या फिर कोई भी पॉइजनस गैस है उसके एमिशन के ऊपर काबू लाया जा सके। एनवायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। ओके, कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए। इंडस्ट्रियल फर्म्स विच डू नॉट फॉलो द नॉर्म शुड बी पनिश्ड स्ट्रिक्टली। और जो इंडस्ट्रियल फर्म्स इन नॉर्म्स को फॉलो करने से मना कर दे कि भाई हम इन सब चीजों में नहीं मानते, उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देनी चाहिए। दे शुड बी शट डाउन। कि वैसे इंडस्ट्री जो पॉल्यूशन को काबू रखने के हक में नहीं है उनको बंद कर देना चाहिए। एंड वन शुड यूज पेट्रोल डीजल इन ऑप्टिमम मैनर। और पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल भी ऑप्टिमम मैनर में, जितना जरूरत हो उतना इस्तेमाल करना चाहिए। यूज ऑफ पॉल्यूशन फ्री फ्यूल लाइक सीएनजी एंड पीएनजी विल हेल्प टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और ये जो पॉल्यूशन फ्री फ्यूल है, सीएनजी है, पीएनजी है, ओके, वो भी काफी मदद कर सकते हैं पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में। एंड स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ पीवीसी इन व्हीकल शुड बी इंप्लीमेंटेड। कि यहाँ पर पीवीसी नहीं, पीयूसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, मिस्टेक है। ठीक है, तो व्हीकल्स, जो भी व्हीकल लेकर जा रहे हैं उनके पास पीयूसी होना चाहिए। ये पीयूसी का मतलब होता है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट। ठीक है, शायद आपके पापा के पास होगा, उनको इससे देख लेना कि पापा आपके पास पीयूसी हो तो दिखाओ ना ऐसे। ठीक है, तो वो दिखाएंगे। एनी क्वेश्चंस? Now land pollution. Land pollution is not something that is easily visible, but in this developing world, land pollution has become evident on a large scale. ओके, अब देखो लैंड पोल्यूशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो इजीली हमें दिखे, बट पूरी दुनिया के अंदर लैंड पोल्यूशन बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर, बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर हो रहा है। The developed industries and the polluted water from the open drains flow on ground and slowly pollutes the land. Okay, developed industries
एंड पॉल्यूटेड वाटर फ्रॉम ओपन ड्रेन्स, इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, उनमें से जो पानी निकला गंदा पानी वो, या फिर ओपन ड्रेन्स में से, गटर में से या सीवर सिस्टम में से जो भी गंदा पानी जमीन के ऊपर अगर फैल जाता है तो उसके कारण लैंड भी पॉल्यूट होता है। द पीपल हु रन द इंडस्ट्रीज, और जो लोग इंडस्ट्रीज को चलाते हैं, ओके, फैक्ट्रीज को चलाते हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू एक्वायर मोर लैंड देन व्हाट दे रिक्वायर, वो हमेशा जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा लैंड एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू देम दे एक्वायर मोर लैंड फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, और उनके मुताबिक वो ज्यादा से ज्यादा जमीन फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए एक्वायर कर रहे हैं। When industries flourish on agricultural land, it surely pollutes it. और जब कोई इंडस्ट्री एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर फ्लरिश करती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इट विल पॉल्यूट दैट लैंड, एंड द इंडस्ट्रीज ऑलवेज डंप द सॉलिड वेस्ट ऑन लैंड, और इंडस्ट्रीज हमेशा सॉलिड वेस्ट को ही जमीन के ऊपर डंप करेगी। टुडे पॉलीथीन इज बीइंग यूज्ड ऑन ए लार्ज स्केल। हाँ, पॉलीथीन मतलब कि प्लास्टिक जो है, या प्लास्टिक से बना सामान जो है वो बहुत ही लार्ज स्केल पर इस्तेमाल होता है। एंड प्लास्टिक इज अ नॉन डिकम्पोजेबल सब्सटेंस एंड पॉल्यूट्स द लैंड, और प्लास्टिक को डिकम्पोज नहीं किया जा सकता नेचुरली, या फिर आर्टिफिशियल तरीके से भी उसको डिकम्पोज किया जा सकता नहीं है, दैट्स व्हाई इट पॉल्यूट्स द लैंड। द अर्बन वेस्ट मटेरियल्स, ओके, like boxes, plastic, scrap and chemical substances are dumped on land, farms, etc. and thus pollutes the land। और ये जो अर्बन वेस्ट मटेरियल्स है, फॉर एग्जांपल बॉक्सेस है, प्लास्टिक है, स्क्रैप है, केमिकल सब्सटेंसेस है, ठीक है, इन सबको जमीन के ऊपर खेतों के अंदर डंप किया जाता है और इसी तरीके से लैंड को पॉल्यूट किया जाता है। इवन फार्मर यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स एक्सटेंसिवली फॉर मोर प्रोडक्शन, इट आल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन पॉल्यूटिंग द लैंड एंड एनवायरनमेंट। और फार्मर्स भी बहुत ही ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं ज्यादा प्रोडक्शन के लिए, एंड इट प्लेज अ मेजर रोल इन पॉल्यूटिंग द लैंड एंड एनवायरनमेंट। और इसी के कारण लैंड और एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन फैल जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स आल्सो पॉल्यूट्स द लैंड। Nowadays, water from industries and drains is being used in fertile lands, and thus agricultural produce vegetables get polluted। और आजकल तो इंडस्ट्रीज में से या ड्रेन्स में से जो पानी होता है ना, वो खेतीबाड़ी में इस्तेमाल होता है, इसी के कारण एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, वेजिटेबल्स है, वो पॉल्यूट होते हैं, एंड इट रिजल्ट्स इन बोन डिजीजेस। और अगर ऐसे पॉल्यूटेड चीजों को किसी ने खा लिया तो बोन डिजीज होने के चांसेस है। एंड ग्रेजुअली द एरिया ऑफ फर्टाइल लैंड इज कमिंग लेस एंड देयर इज डेंजर ऑफ स्कैरसिटी ऑफ क्रॉप्स। ओके, ये जो फर्टाइल लैंड का जो एरिया है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, दैट्स व्हाई देयर इज डेंजर ऑफ स्कैरसिटी ऑफ क्रॉप्स। ओके, क्रॉप्स में कमी आने के चांसेस है। Adding to that, the plastics on the land and water from factories destroys the microorganisms। और इनके अलावा प्लास्टिक्स जो है लैंड पर, वाटर पर, फैक्ट्रीज में से, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। The solid waste material from the industries is also becoming dangerous for the microorganisms। और ये जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है इंडस्ट्रीज में से, ओके, वो भी काफी डेंजरस है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, एंड दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेक द लैंड फर्टाइल। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो लैंड को फर्टाइल करने में बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं। बट फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके या फिर केमिकल वाला पानी जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर आता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, ठीक है। और ऐसे मर गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो लैंड को फर्टाइल करने में काम नहीं आएंगे, हेंस द लैंड इज स्लोली बिकमिंग बैरन, ठीक है। लैंड पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल, तो वी शुड यूज प्लास्टिक एंड नेसेसरी केमिकल एज पर अवर रिक्वायरमेंट ओनली। देखो, हम लैंड के पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक तरीका है प्लास्टिक या जो भी नेसेसरी केमिकल्स है उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही इस्तेमाल किया जाए, जरूरत से ज्यादा उनको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। नो इंडस्ट्री शुड बी सेट अप ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने की जरूरत नहीं है। वी शुड कंजर्व एनवायरमेंट, और इस तरीके से हमें एनवायरमेंट को कंजर्व करना चाहिए। यूज ऑफ ऑर्गेनिक एंड ट्रेडिशनल मैन्योर इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एडवाइज्ड, एंड पेस्टिसाइड शुड बी यूज्ड इन वेरी लेस प्रोपोर्शन। ओके, ऑर्गेनिक या फिर ट्रेडिशनल मैन्योर का इस्तेमाल करना चाहिए और केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल अगर करना पड़े, वैसे तो नहीं करना चाहिए, बट अगर करना पड़े तो बहुत ही कम मात्रा में उसका इस्तेमाल करना चाहिए। The waste plastic and solid waste should be burnt or recycled so that it can be used again। ठीक है, वेस्ट प्लास्टिक है या फिर जो सॉलिड वेस्ट है उसको रिसाइकल करना चाहिए ताकि वापस से उन चीजों का हम इस्तेमाल कर सके।
Use of traditional sources of energy and new technology could be introduced, and drip irrigation method is advised as it saves water and prevents pollution. ठीक है, अब ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सनलाइट है, विंड है, नई नई टेक्नोलॉजी की मदद से हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और खेतों के अंदर ड्रिप इरिगेशन मेथड का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं ताकि जिससे हम पानी को बचा सके और पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सके. ठीक है, एनी क्वेश्चंस? Noise pollution. Apart from air and water pollution, noise pollution has increased as well. क्या एयर और वाटर पोल्यूशन के साथ साथ नॉइज पोल्यूशन भी काफी इंक्रीज हुआ है. The noise created from the machines in industries, from vehicle, etc., is very loud. Okay, machines है जो इंडस्ट्रीज के अंदर या फिर व्हीकल्स में से जो वॉइस निकलती है, नॉइज निकलती है, इट इज वेरी लाउड. The people of the whole world are always enjoying the festivals and celebration. क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर लोग हमेशा से ही फेस्टिवल्स है या कोई सेलिब्रेशन है उसको एंजॉय करते हैं. एंड इन सच सेलिब्रेशंस लार्ज लाउड स्पीकर्स, बैंड्स एटसेट्रा आर यूज्ड. और इतने बड़े सेलिब्रेशंस के अंदर बड़े बड़े लाउड स्पीकर है, बैंड्स है, उन सारी चीजों का इस्तेमाल होता है. डीजे इज फॉर इनवाइटेड रिक्रिएशन एंड दिस क्रिएट्स नॉइज पोल्यूशन. ठीक है, और डीजे जो है, ओके, डीजे आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. ठीक है, और इसके कारण नॉइज पोल्यूशन होता है. Noise pollution is also created by playing loud musical instrument or bursting noisy firecrackers during victory in any game or elections. ठीक है, और noise pollution का दूसरा कारण क्या है? Playing loud musical instrument. ओके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ही जोर जोर से बजाना, या फिर किसी की विक्ट्री पर या कोई गेम पर, ओके, गेम में या इलेक्शन के अंदर कोई जीत जाता है तब बहुत ही ज्यादा पटाखे फूटते हैं. ठीक है, तो दिस ऑल्सो लीड्स टू नॉइज पोल्यूशन. The city has maximum buses. Okay, शहर के अंदर maximum buses, auto rickshaws and two wheelers are there. The parking at inappropriate place leads to crowding of vehicles at one place and the blowing of horns unnecessarily also creates noise pollution. ओके, तो अलग अलग जगहों पर जहां पर पार्किंग नहीं होता वहां पर भी पार्किंग कर लेते हैं और कई बार क्राउड हो जाता है, तो क्राउड के अंदर सब लोग एक साथ हॉर्न बजाने लगते हैं, उसके कारण भी नॉइज पोल्यूशन होता है काफी. नॉइज पोल्यूशन लीड्स टू डेफनेस एंड इफेक्ट हेल्थ ऑल्सो. नॉइज पोल्यूशन के कारण डेफनेस हो सकती है, आपकी सुनने की क्षमता कम हो सकती है, और हेल्थ पर भी काफी इंपैक्ट पड़ सकता है. स्ट्रेस में या स्ट्रेन में जा सकते हो, सर दुख सकता है आपका. पीपल बिकम मोर इरिटेटेड बिकॉज ऑफ मोर नॉइज एंड नेचर इज अफेक्टेड बैडली ड्यू टू एक्सेसिव नॉइज. और कुदरत के ऊपर भी बहुत ही बुंदा या बुरा असर पड़ता है नॉइज पोल्यूशन का. सर्टेन इंसेक्ट्स एंड ऑर्गेनिज्म ऑल्सो डाई ड्यू टू लाउड नॉइज. और इतने तेज आवाज के कारण काफी सारे ऑर्गेनिजम्स है या फिर इंसेक्ट है वो मर सकते हैं. And it has become necessary to keep signboards regarding no horn or silence please near the school, dispensaries, hospitals, etc. वैसे तो ये खुद के समझने की बात है कि भाई स्कूल या हॉस्पिटल्स के आजू बाजू में हॉर्न्स या ऐसा कुछ नहीं बचाना चाहिए. ठीक है, बट फिर भी अभी साइन लगाने पड़ते हैं कि भाई नो हॉर्न या साइलेंस प्लीज, कहीं पर भी स्कूल हो, डिस्पेंसरी हो या फिर हॉस्पिटल हो वहां पर. दिस इटसेल्फ शोज द सीरियसनेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन. और इसी के ऊपर से हम नॉइज पोल्यूशन की सीरियसनेस को पहचान सकते हैं. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सिटीजन हिमसेल्फ अंडरस्टैंड्स अबाउट इट. और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि सिटीजन्स खुद इसके बारे में अंडरस्टैंड करें. वी शुड नॉट प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वेरी लाउड ड्यूरिंग सेलिब्रेशंस और स्पेशल ओकेजन्स. और सेलिब्रेशंस या फिर स्पेशल ओकेजन के दौरान इतना लाउड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमें नहीं बजाना चाहिए. वी शुड नॉट बर्स्ट फायर क्रैकर्स एंड व्हीकल्स शुड बी सेंट फॉर सर्विस एट प्रॉपर इंटरवल्स. ओके, फायर क्रैकर्स को नहीं फोड़ना चाहिए, व्हीकल्स को प्रॉपर इंटरवल पर, ओके, इट शुड बी सेंट ताकि उसमें से आवाज ना आए. द रूल्स रिगार्डिंग पीयूसी मस्ट बी मेड स्ट्रिक्ट. पीयूसी का जो रूल है व्हीकल्स के लिए, ओके, तो स्ट्रिक्ट होने चाहिए. Population increase must be controlled and noise should be controlled by drives, afforestation near industries. ठीक है, population increase को control करना चाहिए and noise should be controlled by driven afforestation near industries. मतलब कि इंडस्ट्रीज के आजू बाजू में जितने हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा ट्रीज हमें उगाने चाहिए. To reduce the noise coming out from vehicles, trees should be planted on both sides of road. Okay, व्हीकल्स में आने वाले आवाज को रोकने के लिए, क्योंकि ट्रीज क्या करते हैं, नॉइज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं थोड़ा सा, तो रोड के दोनों तरफ झाड़ उगाने चाहिए. एंड द रोड शुड बी ब्रॉड इनफ. और रोड काफी ब्रॉड होने चाहिए.
इफ देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव ट्रैफिक द पाथ शुड बी मेड वन वे, और बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम है तो पाथ को वन वे बना दो। एंड द नीड ऑफ द आवर इज टू अंडरस्टैंड सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम पॉल्यूशन। ठीक है, और नीड क्या है कि भाई हमें खुद को पॉल्यूशन से बचाना है। ठीक है, ये हमारे दिमाग में बिठा लेना चाहिए। ठीक है, now see, everybody is aware that water is valuable, and still while purchasing mineral water we do not understand the importance of it। हाँ, सबको पता है पानी कितना जरूरी है, बट फिर भी मिनरल वाटर खरीदते वक्त हम इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते हैं। The question is not only of water. Gandhiji had said that water, land and forest are universal sources। हाँ, गांधी जी ने भी बोला है कि वाटर, लैंड और फॉरेस्ट यूनिवर्सल है, सबके है, ये कोई इंडिविजुअल रिसोर्स नहीं है। Everybody has equal right on it and it is a moral sin to make it a commodity for sale। और ये पाप है अगर उसको सेल के लिए हम commodity बना दे तो। Among the man-made problems, water pollution holds the highest priority। और man-made problems में water pollution सबसे highest priority में है। So we have to find an answer to it, and this responsibility has to be shared equally by everybody by creating awareness। तो हमें इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा। ठीक है, और अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी सबके बीच में। एंड इट इज अ ग्रुप और टीम वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल। ये ग्रुप वर्क है, टीम वर्क है, ये किसी की इंडिविजुअल या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दुनिया के अंदर जितने भी लोग रह रहे, जितने भी इंसान रह रहे, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। And today every person has to understand his or her own responsibility and has to find various measures to make our environment clean and healthy। तो आज इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी और काफी सारे तरीके ढूंढने पड़ेंगे ताकि एनवायरनमेंट क्लीन और हेल्दी रहे और किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम लोगों को हो नहीं। ठीक है।